भाइयों, इस वीडियो के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो ब्राह्मणों की शिकायत क्यों करते हैं, सब लोग ब्राह्मणों की शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है अपने आगे बढ़ने का। जैसे नेता लोग पुलिस को अपशब्द बोल करके अपने को चमकाते हैं मंच से, वैसे लोग ब्राह्मणों की शिकायत करते हैं कि हम चमकेंगे, लेकिन चमकोगे नहीं। ब्राह्मण की शिकायत करोगे तुम धरती के अंदर पाताल में चले जाओगे। कोई ब्राह्मण बन सकता है? दधीच जी ने अपने जिंदा रहते अपने हड्डी को दान कर दिया। परशुराम जी ने अपना शस्त्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दे दिया। किसी के दम है? आज संपत्ति के लिए अपने भाई का मर्डर कर देते हैं, और परशुराम जी ने पूरा शस्त्र दान कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को। इतना नहीं, सुदामा त्रिकालदर्शी थे। जो गुरु माता ने चना दी थी, वो देखे कि इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जन्म से दरिद्र नहीं थे, लेकिन दोस्त मेरा दरिद्र न हो। दोस्त कौन था? उनके दोस्त माखन चोर नंद किशोर थे। वो दरिद्र न हो, कृष्ण जी दरिद्र न हो, अपने को दरिद्र होना स्वीकार कर लिया। अरे तुम लोग मूर्ख ब्राह्मण बन पाओगे? और जहाँ भी छल हुआ है ब्राह्मण के रूप में, बलि ने 3 पग जमीन नापा, ब्राह्मण का भेष पकड़ के आया, क्यों नहीं भगवान के रूप में आया। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम से मिलने आया सुग्रीव के लिए, तो ब्राह्मण के रूप में आया। धर्म आया परीक्षा लेने, तो ब्राह्मण। हर लोग जितने भी हैं सब ब्राह्मण के रूप। क्यों ब्राह्मण के रूप में आए? कि ब्राह्मण का मतलब ही होता है सत्य, कल्याण करना। सीता हरण भी हुआ तो ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं कर सकता है। रावण सीता जी को हरने आया तो ब्राह्मण का रूप पकड़ के आया। इसलिए पकड़ते हैं कि ब्राह्मण पर लोग विश्वास करते हैं। विश्वास का मतलब जानते हैं? शिव। शिव ही सत्य है, शिव ही विश्वास है, शिव ही श्रद्धा है। इसलिए लोग ब्राह्मण का रूप पकड़ते हैं। इस सब मूर्ख सोच रहे हैं कि ब्राह्मण का आलोचना करे चले जाओगे पाताल में। रसा रसातल जई है तब ही, जब तुम्हारे जवान पर ब्राह्मण का खिलाफत शब्द आएगा तो ये धरती पाताल में धस जाओगे तुम लोग मूर्खों। बोलना था यूजीसी के खिलाफ तो किसी के पास दम नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण आवाज उठाया था, कलराज मिश्रा। आज ही बता दो कोई ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और मुसलमान भी जो हैं जनरल में, वो भी नहीं बोले। भूमिहार भी नहीं बोला, छत्री भी नहीं बोला। सब चूड़ी पहन लिए थे उस समय, क्योंकि इनको कुर्सी प्यारी थी। ब्राह्मण बोलता है, क्यों बोलता है? कि उसको कुर्सी प्यारी नहीं है। कलराज मिश्रा ने बोला दहाड़ करके। आज एक छत्री ललकार रहा है जिसका नाम है बृजभूषण सिंह, वो भी दहाड़ रहा है यूजीसी के खिलाफ। अरे मोदी कहा था मेरा सीना 56 इंची का है, तो ट्रंप के आगे इसका सीना 28 इंची का हो जाता है। और यहाँ जनरल के सामने अपना दिखा दिया कि मैं जनरल विरोधी 56 इंची हूँ। ये हिंदू सम्राट से हिंदू तेली बन गया। अब इसको कोई नहीं कहता तुम हिंदू सम्राट हो। तो सच कहने का आपके अंदर शक्ति होना चाहिए। शक्ति है नहीं कि सच सच आप बोल पाएंगे। इसलिए यही नहीं, ब्राह्मण कहाँ नहीं मदद करता। अभी जब बहन जी थी विधानसभा में, तो द्रौपदी लेखा चीर हरण करने के लिए माननीय मुलायम जी के लोग गए थे, तो वहाँ ब्राह्मण ने उनकी रक्षा किया, नहीं तो मार दी गई होती। कहाँ कहाँ ब्राह्मण का तुम लोग आलोचना करोगे, और ब्राह्मण का आलोचना करके तुम लोग अपने को रसातल में मिला रहे हो। चमकोगे नहीं। ये रावण जो आया है, रावण कभी बहन जी का स्थान ले पाया? ये तो मुसलमान है, यहाँ करके हिंदू बनाया अपने को। ये शुद्ध मुसलमान है, हिंदू है ही नहीं है।
इसका आप जन्म कुंडली देख लीजिए खुलवा करके से पैदाइशी, ये मुसलमान का है। आज सांसद बन गया तो सोच रहे आप बहन जी को टिकट दे देंगे, बहन जी को टिकट नहीं पाओगे। और ब्राह्मण का तो कोई नहीं, ब्राह्मण जिसके साथ गए, देखो मुलायम जी के साथ गए सरकार बन गई, बहन मायावती जी ने साथ दिया सरकार बन गई, भाजपा ने साथ लिया सरकार बने। और भाजपा तो ब्राह्मणों की पार्टी थी, ये तेली आकर के अपनी पार्टी बना लिया, गुजरात की पार्टी बना दिया, ये गुजरात में सीमित कर दिया। जैसे एससी वाले अंबेडकर जी को केवल एक जातिगत नेता बना दिए, वो सबके नेता थे, संविधान का रचना करने वाले सबके नेता थे, लेकिन ये कुछ तुच्छ जाति के लोग इनको केवल अपना नेता मानने लगे। उसी तरह भाजपा को बनाने वाले उसके जनक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जो इसका हर काम अटल था, एकदम पर्वत के समान, हिल नहीं सकता था। आज तो खरीद ले रहे हैं, उस समय विक्रेता तैयार था, माल भी था, प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक सांसद नहीं खरीदे, कहे मेरी सरकार रहे या न रहे मैं खरीदारी नहीं करूँगा। और कांग्रेस को उसी दिन श्राप दिए थे कि मेरी सरकार गिनाने वाले पूरे देश में तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी। या देख लिए करीब करीब सरकार समाप्त है, थोड़ा सा स्टेट बाकी है जो कांग्रेस है। तो इसको बनाने वाले भाजपा कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये पैदा किए पन पाए हैं। अरे पौधा जब तैयार होके पेड़ बन गया, पुष्प आया, पुष्प के बाद फल आया, तब फल तो कोई खाद पानी दे के बढ़ा सकता है। ये कौन सा नया काम किया है मोदी आकर के? और इसका पता नहीं, कहा था ना हम जंगल में चले जाएंगे, पहाड़ में, अब इसको 2029 पहाड़ में ही जाना पड़ेगा। जब इन लोगों को हटाना था, योग्य आडवाणी जी थे राष्ट्रपति बनते तो उनको नहीं बनाया, 70 साल उम्र रख दिया। अपने 70 साल से एवं होकर क्यों नहीं हट रहा है? आप लोग अब की बार ध्यान दीजिए, हर हालत में भाजपा को कुर्सी से हटाना है। कहीं भी होगी, या तो सवर्णों की सरकार बनेगी या सवर्णों के सहयोग से बनेगी। अगर सवर्ण नहीं है तो देश नहीं है। इनकी बलिदान की कहानी पढ़ लो ना। बलिया देश में सबसे पहले आज़ाद क्यों हुआ? मंगल पांडे की इतिहास पढ़ते हो गद्दारों? रावण की औकात है जा कर के वहाँ गोली मारता? इतिहास पढ़ो। पूरे भारत में सबसे पहले बलिया आज़ाद हुआ, उसके जनक कौन थे? मंगल पांडे, चित्तू पांडे। अरे तुम लोग कहाँ रानी लक्ष्मीबाई, वो भी ब्राह्मण थी, देखो क्यों नहीं उसकी तुलना कर लेते हो किसी से तुम लोग? ब्राह्मण का बलिदान भूल जाओगे तो तुमको पाताल में जगह नहीं मिलेगा। गद्दारों, और हम अपने सब सवर्ण भाई से कहेंगे, यूजीसी का खुलकर विरोध करिए, खुलकर विरोध करिए, नहीं तो आपके बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। बताइए, 40% माइनस पाने वाला डॉक्टर बन गया और 85% नंबर पाने वाला फेल हो गया। वो 80 था जो 40% माइनस पाया, और बैकवर्ड 4 नंबर पाकर डॉक्टर बन गया MBBS, और 85% जनरल पाने वाला कुछ नहीं बना। अरे इस देश की दुर्भाग्य है। और ये तो अपना इलाज करने विदेशों में चले जाते हैं। क्यों नहीं आरक्षण जो दिए हैं, आरक्षण वाले से अपना इलाज करावे ना। ये नेता हमारा पैसा लेकर के ऐश करते हैं, कहते हैं हम सेवक हैं। सेवक हो तो फिर वेतन क्यों लेते हो? सेवक हो तो वेतन क्यों लेते हो? उस पर GST भी नहीं लगती है, कोई टैक्स नहीं लगता। कहते हैं हम सेवक हैं, हमको वेतन नहीं मिलता है, हमको भत्ता मिलता है। तो लेते क्यों हो सेवक हो तो? अब वेतन लेते हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी फिर योग्यता क्यों नहीं है? तुम्हारा वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता है? तुम्हारा कंपटीशन क्यों नहीं होता है? तुम झूठ बोल करके 15 लाख सबके पॉकेट में जाएगा, जो करके बन जाते हो लोकसभा में जाकर प्रधानमंत्री पद पकड़ लेते हो। 15 लाख दो ना किसी को आज तक दिए। ये जुमला करके कब तक जीतोगे? आप प्रफुल्लित हो रहे होगे कि ले हम
यूजीसी लगाने के बाद पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन गई। अरे घबराओ मत, वहाँ का सिचुएशन कुछ और था, इसलिए सवर्ण साथ हो गए। और स्टेटों में बनाना तुम्हारी औकात मालूम हो जाएगी। हम सब सवर्ण भाइयों से कहेंगे कि आपकी पार्टी BSSP भारतीय सवर्ण समाज पार्टी है, इसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। हम 36% हैं, योगी जी की सरकार 46% पर बनी है। मात्र 10% हम घसक जाए तो कहीं नहीं होगी। एक बार सवर्ण SC ST पर जरा सा नोटा पोड़ दिया तो इनकी औकात मालूम है। 4 स्टेट में सरकार चली गई तो हमको लॉलीपॉप दे दिए, हमारे ही रोटी में से हमको 1 रोटी दे दिए, हमारे आरक्षण में 10% आरक्षित कर दिया। अरे घबराओ मत, अब समय आ गया है। अब भाजपा को इस देश से मुक्ति देना है। या तो हमारी सरकार बनेगी या तो हमारे सहयोग से बनेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सवर्ण नहीं रहेगा, जो भी सवर्ण रहेगा भारतीय सवर्ण समाज पार्टी में रहेगा। धन्यवाद।